नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों का के लिए ये टॉपिक है जिनको घुटनों में दर्द हो, जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत आसान सा एक घरेलू उपाय लेके आई हूँ जिससे गारंटी है 3 महीने में उनको फ़ायदा होगा ही होगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बहुत सर्च करके बहुत से वैज्ञानिकों का जो हमारे आयुर्वेद के हैं, और जैसे राजीव दीक्षित जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद पे और बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ मैं बता रही हूँ उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे बस करना क्या है, कोई भी वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि एक दो एक्सरसाइज भी उसके साथ हैं जो आपको बिल्कुल भी करने हैं, और इसका आप एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा और 3 महीने में आपको जड़ से ठीक हो जाएगा। उसके लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे खाने में ना आप बहुत ठंडी चीज़ मत खाओ, और गर्म खाने के बाद गर्म पानी पियो। और देखो ये लाडली आई फ़ैन और बंद करके चली जाती है, हमेशा इसकी आदत है ना। तो जैसे आप खाने में ठंडी चीज़ मत खाओ पहला तो, और खाने के जस्ट बाद गर्म पानी आधा कप या 1 कप चाय जितनी थोड़ी गर्म ज़रूर पियो। उससे आपका बहुत तरह के जैसे आयुर्वेद मानता है ना कि हमारे पेट में ही प्रॉब्लम होती है, तभी हमारे जोड़ों का दर्द वगैरह होता है। तो इसलिए बात से होता है, उनका मानना है। बात कहाँ से होता है? पेट से ही सब। अगर हजमा ठीक नहीं है तो बात की प्रॉब्लम होती है। तो बात को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, खाने के बाद जैसे दावानल होता है, जैसे आग में पानी डाल दो आप, तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसी तरह जो हम खाना खाने के पहले हमारे पेट की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसको दावानल बोलते हैं, और उसको जब हम खाना खाते हैं तो वो पचाने का काम करता है। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम आधा घंटा ज़रूर ना पिए, और जो थोड़ी सहन कर सकते हैं तो 1-1.5 घंटे। जैसे हम लोग घर में कोई खाना खा के तुरंत पानी नहीं पीते, मेरी स्पेशल बच्ची तक भी नहीं पीती। तो मेरी मदर इतनी एज की है और मेरी बच्ची मेरे घर में सबसे छोटी है, वो भी नहीं पीती खाना खाने के तुरंत बाद पानी। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी रह सकते हो। मदर भी मेरी अच्छी खासी एज की हैं, तब भी वो रह जाती हैं। हम लोग कोई नहीं पीते तो आप भी रह सकते हो। बस ये एक आदत की बात होती है। जैसे भी कुछ समय पहले मेरा भाई आया था और वो खाना खा के तुरंत बहुत पानी पीता था। फिर मैंने उसको समझाया तो वो भी धीरे धीरे, 1 हफ्ते की मेहनत उसको लगी। शुरू में बहुत उलझन होती थी, पर धीरे धीरे उसने भी खाने के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दिया। हाँ, खाने के 1-1.5 घंटे के बाद पूरे 1 लीटर पानी वो पी जाता था शुरू में। अभी नहीं मैं जानती, क्योंकि मेरे पास वो रेगुलर है नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। पर हाँ, खाने के बाद उसने छोड़ दिया। तो आप भी चाहो तो छोड़ सकते हो। एक तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के तुरंत साथ ही एक तरह से गरम 1 कप पानी सिप 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 करके पी लेना है। और खाना हमेशा मतलब बादी खाना में ना रहे, बहुत हल्का सुपाच्य खाना खाएं जिनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम है। और 1-2 एक्सरसाइज ऐसे हैं, और सबसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वीडियो के अंत में मैं बताती हूँ कि उसको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इन सबको तो ये साथ में सपोर्टिंग चीज़ें हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो के अंत में बता रही हूँ। आप बने रहिए वीडियो के सेम में। और जैसे कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करने हैं, मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने खुद जब मैं 33 ईयर की थी तब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बाद से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। तो मुझे आज तक 50 क्रॉस हो गया मेरा, पर आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी नहीं होगा। तो देखो और करना ज़रूर। ये देखो, जैसे ये है ना, तो यहाँ कोई मोटी सी चीज़ ना ऐसे रोल करके, ये मान लो है, ये मोटी सी चीज़ कोई रोल करके ये इसके नीचे लगाना है। अभी मैं दिखा रही हूँ। और उसको दबाना है, ऐसे ऐसे कस के दबाना है। फिर उसको, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे दबाना है। और एक दूसरा ना, इसको ऐसे अपनी तरफ खींचना है। हाँ, ये ऐसे, ये देखो, ये बिल्कुल भी आपको मैं
ऐसे नहीं बता रही हूँ, मेरा खुद का आजमाया हुआ है और आज मैं 50+ हूँ, पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसको अभी भी रेगुलर करती हूँ। टीवी देखते देखते आप इसको किया जा सकता है। टीवी देखो, आराम से पैर चलाते रहो। एक ये हो गया, और मैं भी और बता रही हूँ। जैसे ये है ना, अब भी मैं दिखा रही हूँ, ये जैसे पैर को ऐसे ऐसे घुमाते क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को। इससे आपको घुटने की ये जो जोड़ों की ये प्रॉब्लम है ना, ये जोड़ों की ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक और है, जैसे मैं बता रही हूँ, कुर्सी पे आप चेयर पे बैठे हो और पैर को चाहे एक एक ऐसे उठाओ सीधे, और तब तक ऐसे रोको जब तक कि आपके पैर 10 या 20 गिन सकते हो, 20 तक ऐसे, फिर बाद में धी सीधा कर लो। आप दोनों पैर को भी एक साथ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और मैं खुद करती हूँ। देखो ऐसे इसको सीधे करके रोकना है कुछ देर के लिए, फिर ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे सीधे करना है। ये 1 घंटे में आप इसको 10 बार तक कर सकते हो। जैसे इसको एक बार बैठी मैं तो 10 बार तक मैंने किया, और उतनी देर तक किया जितना मेरे से हो पाया। एक जैसे 10 बार दिन भर में अगर 4-5 भी करते हैं, 4-5 बार भी, और जिनको बहुत ज़्यादा घुटने की प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर करें। ये 3-4 एक्सरसाइज मैंने जो बताए ये बहुत ज़रूरी है करना। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, जो उसको मैं कह रही थी कि ज़रूरी है, वो जैसे घुटने का आपका जो फ्लूइड है ना, वो भी आपका ठीक होने लगेगा। जैसे मान लो ये मैं दिखा रही हूँ, ये जैसे ये देखो, मैं भी बता रही हूँ, मेरा पेन भी सही से नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने बेटी को तेल लगाया था। रुको श्रेया अभी 1 सेकंड। मेरी छोटी वाली बच्ची है, स्पेशल चाइल्ड, और वो कह रही है कि चलो मेरे साथ, तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। बस आप लोगों को जैसे ये है ना, ये हमारे पेट का ये नाभि है, ये नाभि है, नाभि नेवल जिसको बोलते हैं। नाभि के ये इतनी दूरी तक आपने 1-2 बूंद इसमें तेल डाला। कैस्टर ऑयल आपको डालना है, ये ध्यान रहे। कैस्टर ऑयल डाबर का 50 रुपये में मिल जाता है, या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। और इसमें तेल डालना है नाभि में, और इसको उंगलियों से ऐसे पहले नाभि को मलना है 1-1.5 मिनट तक, उसके बाद ये बाहर तक। जैसे आप 3 उंगली ऐसे करो तो ये पूरी इतने दूर की मालिश आप 2 मिनट तक आपको करनी है, 3 मंथ रेगुलर सोते समय। और आपके घुटने का फ्लूइड जो कम हो गया है वो भी बनने लगेगा। ये बहुत सारे लोगों की गारंटी है और हमारा अपना अनुभव है। बहुत मुझे तकलीफ़ हुई थी, घुटना इतना स्वेल हो गया था एकदम, और मैं चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, मुझे ज़मीन में बैठना सारा कुछ मना था। और एक्सरसाइज मैं अभी भी रेगुलर करती हूँ, और ये वाली लगाने के बल्कि मैं अपने नहीं, अपने बच्चों और अपने श्रीमान जी को भी करती हूँ। कभी कभी मैं नहीं भी करती हूँ, पर मैं रेगुलर इसको कुछ कुछ दिनों पे करती रहती हूँ उन लोगों के, और अपने लिए भी। इससे होता क्या है कि नाभि हमारे पूरे शरीर का वैद्य होता है, उसको पता होता है हमें कहाँ क्या दिक्कत है, उस तक नाभि तक वो पहुँचाएगा। तो जब हम तेल लगाते हैं यहाँ ना, कैस्टर ऑयल देखना बहुत चिपचिपा होता है, तो कहते यही हैं, और हमको फ़ायदा भी हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं वो बार बार बोल रही हूँ, मैं वो चीज़ नहीं बोलती जो मुझे मैंने नहीं किया हो। जो मैंने किया है, जो मुझको फ़ायदा हुआ है, मैं वही बता रही हूँ। कैस्टर ऑयल की आपको 2 मिनट की सोते समय मालिश करनी है, और हर खाने के बाद देखो, कुछ फिर से ध्यान से मैं बोल दे रही हूँ, हर खाने के बाद आपको गर्म पानी पीना है, लगभग 1 कप। जैसे ये इतना बड़ा सा ग्लास है तो इतना पानी आपको पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, हल्का सुपाच्य खाना खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तला भुना। जितना ये जो इंडियन कल्चर का खाना है ना, बहुत हैवी होता है, बहुत रिच होता है। ये तब के समय का है जब हमारे पूर्वज बहुत मेहनत करते थे और भारत कृषि प्रधान देश हुआ करता था। अब तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग इतना मेहनत करते हैं, बस चेयर पे बैठ के उनका काम होता है। घरों में काम करने के लिए कितनी सारी मशीनें आ गई हैं, आप मेरे किचन में देख लो, इतनी सारी। 5-10 मिनट, मुझे टोटल 15 आ गई थी। उसकी कुछ डिमांड थी पानी की। जैसे खाना के तुरंत बाद मैं पानी नहीं देती ना, तो कुछ देर के बाद बहुत प्यास लगने लगती है, तो पानी बहुत ज़्यादा हम लोग सारे दिन में, हम और मेरी बेटी मिलके
2-2 लीटर का है वो 6 लीटर तो आराम से पी जाते हैं, और कुछ और ज़्यादा ही 7-8 लीटर पानी हम दोनों माँ बेटी मिल के पी जाते हैं। मैं जितना पानी पीती हूँ मुझसे भी कहीं कम नहीं, वो अधिक ही पीती है। तो इसलिए पानी आपके बदन के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो ये घुटने के लिए इतने एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये बात तो टॉक्सिन की हो गई। और घुटने वाले लोगों को थोड़ा कुनकुना करके पानी पिए तो बहुत अच्छा है। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं ना, और नी कैप आता है, नी कैप भी आप लगा लो। उसके साथ साथ घुटने की भी मालिश आप कर सकते हो। चाहे आप सरसों के तेल को गरम करके उसमें थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन, या महानारायण तेल एक आता है, आयुर्वेद का है, बहुत अच्छा होता है। और मेरी मदर भी मलती, मैं तो नहीं, मदर मलती थी, और मेरी सासू माँ भी लगाती थी जब थी। अब तो वो भगवान के यहाँ हैं, चली गई पिछले 2-3 सालों पहले। तो मैं कह रही थी कि अगर आप मिल जाए आप लोगों को तो महानारायण तेल चाहे जिस भी कंपनी का आप ले सकते हो, बैद्यनाथ का, डाबर का। मुझे लगता है बैद्यनाथ ज़्यादा ठीक होता है, पर आप लोग जो समझ में आए, किसी भी कंपनी का को नहीं मैं कह रही कि वो ठीक है वो नहीं ठीक है, पर अपनी एक राय होती है ना। तो मैं कभी जैसे टेस्ट के लिए लेना होता है बिटिया को कुछ खिलाने के लिए तो मैं डाबर का लेती हूँ, पर खुद के लिए लेना है तो बैद्यनाथ के लिए लेती हूँ। तो महानारायण तेल आप जिस भी कंपनी का चाहो मिल जाएगा। उसको घुटने में दिन भर में 2 बार आप मालिश करें, और जितनी चीज़ें ये मैंने बताई आप करें, और निश्चित आपको जोड़ों के दर्द से 3 महीने के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा। आप देखना चाहे फिर ना आपको फ़ायदा हो तो आप चाहे जितनी कमेंट में मुझे गालियाँ लिख सकते हो कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं बताया, फ़ायदा नहीं किया, आप जो भी कह सकते हो। क्योंकि ये बहुत आजमाई हुई बहुत लोगों की है। तो पर शर्त यही है, इतनी आपको करनी होगी। और कुछ दिन तक जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, घुटनों की, वो ज़मीन में ना बैठें, वो मचिया में बैठें। मचिया मतलब कि ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ रहे, क्योंकि उसमें होगा ना कि बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है ज़मीन पे से उठने बैठने में। जब आपको आराम हो जाता है, जैसे आप चाहे जहाँ बैठो जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। और ये आपके लिए बहुत बढ़िया सा एक, मेरे चूँकि आसपास बहुत से लोग इस घुटने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, बुज़ुर्गों को मैं देखती हूँ, कम एज के लोग भी बहुत परेशान हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए। अब ये और बात है कि पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आता है। पसंद तो तभी आएगा ना जब आप फॉलो करोगे, उसको करोगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूअर्स को, और जो इसको आजमाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सा प्रार्थना ईश्वर से है, ईश्वर आप जो भी इसको करे वो उसको ज़रूर स्वस्थ कर दो और ठीक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कॉन्स्टिपेशन पे मैं लेके आने वाली हूँ। मेरे घर में, मेरे अपने घर में तो नहीं, पर अपने जान पहचान में बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, रहती है। और कल मतलब हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग आई थी, बहुत ज़्यादा उनको कब्ज, इतनी ज़्यादा कि 2-2 3-3 दिन मोशन ही नहीं होता। तब मेरे दिमाग में आया कि अरे यार इसको भी बनाना चाहिए, बहुत से लोग परेशान हैं। ये बहुत कोई बड़ी नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि इसको सिर्फ खाने से ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।